हेलो एवरीवन। तो हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के। और ये कोडिंग वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, बट मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसकी हेल्प से आप इजीली इनको कर पाओगे। पर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये जो सिंबल लिखे हुए हैं इनको आप ऐसे लिख लो। जैसे कि यहाँ पर ये सिंबल क्या बता रहा है, ए हैच बी का मतलब है कि ए बी की बहन है। ए क्या है, बहन बता रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लो। लेकिन आपको क्या बताना है, ये बताया कि जो पहला वाला जो सिंबल है वो रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, इसका मतलब सीधा लिख लो आप कितना बहन। इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन जो है बहुत कम होगी। आप इसलिए बार बार आपको क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया बेटा, और ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब है पिता। इसके बाद ये जो सिंबल बचा है इसका मतलब है माँ। अब देखिए, मेरा जो तरीका है वो किस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यू और क्यू के बीच में कौन सा सिंबल दे रखा है, ये वाला। तो इसका मतलब है कि जो डब्ल्यू है वो बेटा है। तो डब्ल्यू जो बेटा है उसको मैं ट्रायंगल में बंद कर देता हूँ। अब बेटा एक जनरेशन नीचे आएगा तो इसके माँ या बाप कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। तो क्यू क्या होगा, माँ या पिता। अभी इसका जेंडर कंफर्म नहीं है तो इसको ऊपर लिख देते हैं, क्यू लिख दिया हमने। अब क्यू और टी के बीच में कौन सा सिंबल है, ये वाला। तो क्यू क्या है, बहन है। किसकी, टी की। ठीक है। अब टी और बाई के बीच में क्या रिलेशन दिखा रहा है, टी और बाई के बीच में कौन सा सिंबल दे रखा है, ये वाला। तो टी क्या है, पिता है। अब इसका बेटा या बेटी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक जनरेशन नीचे होगा। तो बाई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब बाई और एम के बीच में क्या सिंबल दे रखा है, बेटा। तो बाई बेटा है। अभी बताइए, टी बाई जो बाई बेटा या बेटी टी की है, तो ये तो हो गया, टी तो हो गया पिता। तो अब कौन ऑब्वियसली बात है कि जो एम है वो क्या होगी, माँ होगी बाई की। तो ये टी और एम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब एम और के बीच में क्या सिंबल दिखा रहा है, तो एम क्या है, माँ है। अब जब माँ है तो इसका बेटा या बेटी क्या आएंगे, इससे एक एक जनरेशन पीछे आएंगे। तो के यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है क्यू के से किस प्रकार संबंधित है। अब इस चीज को समझिएगा, क्यू के से किस प्रकार से संबंधित है। हमें क्यू का संबंध बताना है के से। क्यू का के से संबंध बताना है। के से क्या संबंध है क्यू का, मतलब वो के से पूछा जा रहा है कि क्यू तुम्हारा क्या लगता है एक हिसाब से। पर देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है के से। आप के से चलना शुरू करिए, वो क्यू तक पहुंचिए। आप के से लेकर के से चलना शुरू किए। सबसे पहले देखिए, के टी के का जो पिता है वो टी है। अब टी की जो सिस्टर है, टी की जो सिस्टर है वो क्यू है। तो ये बताइए, आपके पिता की जो बहन है वो आपकी क्या लगती है, बुआ ही तो लगती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, बुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए, हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, इसका मतलब क्या दे रखा है, बहन। और इसका मतलब दे रखा है पुत्री। इसी प्रकार से इसका जो सिंबल दे रखा है वो क्या है, पति। इसका सिंबल दे रखा है पिता। चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ये वाला। ए क्या है, ए पिता है। तो इसका बेटे बेटी नीचे आ जाएंगे, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, बी और सी के बीच में कौन सा सिंबल है, ये वाला। ये वाला है ना। तो बी और सी के बीच में ये वाला है, तो बी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब बी पति हो जाएगा तो इसकी वाइफ क्या हो जाएगी, सी। अब सी और डी के बीच में क्या सिंबल दे रखा है, ये वाला। तो सी बहन है किसकी, डी की। अब डी और ई के बीच में क्या दे रखा है, एट दी रेट, ये वाला, पुत्री। तो डी पुत्री हो जाएगी किसकी, डी पुत्री हो जाएगी किसकी, ई की। अब ई का हमें सिंबल पता नहीं है। अब ये पूछा जा रहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है।
तो बी का ई से बताना है हमको कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए वही वाला है, हम लोग ई से चलना शुरू करेंगे, बी तक पहुँचेंगे। तो ई से आप चलना शुरू करिए, ई से आप चलना शुरू करिए। तो ई क्या है, मतलब डी जो है, ई जो है वो डी की क्या है, माँ है। और डी की जो बहन है वो सी है, ठीक है। तो ई मतलब माता, मतलब देखिए ये हो गए माता या पिता, ठीक है। हम लोग ई से चलना शुरू करेंगे, कहाँ तक आएंगे, बी तक आएंगे। अब यही तो कंसेप्ट समझा था ना। तो ई से चलना शुरू करिए। तो ई की बेटी क्या होगी, डी, और डी की बहन है सी, तो ई की जो बेटी है वो सी है। अब सी की बेटी का जो हस्बैंड होता है वो क्या होता है, दामाद होता है। तो ई से हम लोग चलना शुरू करेंगे तो क्या पहुंच जाएंगे, बी तक। तो बी क्या हो जाएगा, दामाद। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा।